नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नमः श्री वरमाय देवोत्तरात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यात् प्रणायते यद्विज्ञात् प्रणायते यद्विज्ञात् प्रणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका 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 गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की चंदा गुरु भगवान की शांतिनाथ भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की शासन भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समंत्रभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव राष्ट्रपति महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की एकरासमेत शिखर की प्यारे आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर विद्यालय में बैठे हुए भगवान महावीर का समोसा लगा हुआ है और उनकी वाणी थी वही वाणी दिलवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी दिलवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों के जो आचरण, श्रावकों की जो चर्या, श्रावकों के जो बोल गुण, श्रावकों के व्रत प्रतिभा आदि के बारे में वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर 5वां अधिकार चल रहा है जो शिक्षा अधिकार है और शिक्षाव्रतों में पहला देशावकाश शिक्षाव्रत बताया था
दूसरा शिक्षावृत्त चल रहा है, सामायिक शिक्षावृत्त। और कल हमने जाना था 105 नंबर के श्लोक के माध्यम से सामायिक जो शिक्षावृत्त के जो है 5 अतिचार गिनाए थे। और वो 5 अतिचार यहाँ बताया, दुष्प्रवृत्ति, वचन दुष्प्रवृत्ति, काय दुष्प्रवृत्ति, मन दुष्प्रवृत्ति और अनुत्साह और विस्मरण, ये 5 अतिचारों के बारे में बताया था। कल बहुत सुंदर बात बताई कि मिट्टी, धूल आदि पदार्थ जिस प्रकार नीर, निर्मल नीर को मलिन कर देते हैं, स्वच्छ पानी को जो है गंदा कर देते हैं, उसी प्रकार अतिचार पवित्र व्रतों को दोष युक्त बना देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कहा था। आगे यहाँ पर परिभाषा बता रहे हैं, बाप दुष्परिधान, बाप दुष्परिधान, वचन विन्यास, वचन विन्यास की विकृति को, वचन विन्यास की विकृति को बात दुष्परिधान कहते हैं। जो वचन शब्द निकल रहे हैं, बोल रहे हैं, और उसमें जो विकृति, दोष है, बुराई है, उसको बात दुष्परिधान कहते हैं। काय दुष्परिधान, शारीरिक हलन चलन एवं विकृत अवस्था को काय दुष्परिधान कहते हैं। शारीरिक हलन चलन एवं विकृत अवस्था को काय दुष्परिधान कहते हैं। शरीर से हम कुछ चेष्टा कर रहे हैं, मना दुष्परिधान, मन की चंचलता एवं अशुभ प्रवृत्ति को, मन की चंचलता, जो मन चलायमान होता है, आप एक क्षण में यहाँ पर और एक क्षण में कहाँ पर, कुछ भी पता नहीं रहता है। मन दुष्परिधान, मन की चंचलता एवं अशुभ प्रवृत्ति को कहाँ से कहाँ क्या क्या सोच लेता है, तो ऐसे अशुभ प्रवृत्ति को मना दुष्परिधान कहते हैं। मन की चंचलता एवं अशुभ प्रवृत्ति को मन दुष्परिधान कहते हैं। अनादर, सामायिक में उत्साह, अनुत्साह, सामायिक में अनुत्साह एवं निरादर भाव होने को, सामायिक में अनुत्साह और उत्साह नहीं होना और अनादर भाव, तिरस्कार आदि के भाव, निरादर के भाव, ये सब क्या है? अनादर है। अस्मरण,
सामयिक के विधि विधान, समय, पाठ आदि को भूल जाना। सामयिक की विधि, मैंने दिशा बंधन किया कि नहीं किया, शरणोन्नति की नहीं की, कितने बार की, आवर्त किए कितने बार किए नहीं किए, अथवा कब सामयिक में बैठा था, कब खत्म करना है, कौन सा पाठ पढ़ा, कौन सा पाठ नहीं पढ़ा, माला फेरी या नहीं फेरी, तो इन सबको भूल जाना ये क्या है, अस्मरण है। कई बार जो है सामयिक करते करते, पाठ करते करते किताब गिर जाना, माला गिर जाना, ये जो है क्या है, ये सब अस्मरण है और ये हमारे अतिचार हैं, दोष हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सामयिक करते करते झपका आ जाना, नींद लग जाना, ये भी दोष है। कहीं से कहीं पहुंच जाना, ये सब दोष। इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कब हमें किस विधि से, किस प्रकार से वह सामयिक करना है। सामयिक में मन वचन काया की दुष्प्रवृत्ति क्या दूषण उत्पन्न करती है, तो बता रहे हैं सामयिक में मन वचन काया की, सामयिक में मन वचन काया की एकाग्रता होना आवश्यक है। सामयिक में मन वचन काया की एकाग्रता का होना आवश्यक। त्रियोगों की एकाग्रता, त्रियोगों की एकाग्रता के अभाव में चिंतन व ध्यान संभव नहीं। जी, त्रियोगों की एकाग्रता के अभाव में, अगर एकाग्र नहीं होंगे तो हम ना चिंतन कर पाएंगे ना ध्यान, कुछ भी नहीं कर। त्रियोगों की एकाग्रता के अभाव में ध्यान व चिंतन संभव नहीं तथा चिंतन एवं ध्यान के अभाव में संबंध निर्जरानी, ध्यान चिंतन एवं ध्यान के अभाव में संबंध निर्जरा नहीं होती, तो आसव बंद ही होते रहेंगे। क्या जब ध्यान नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, तो फिर क्या करोगे, कुध्यान करोगे या चिंता करोगे। जहाँ कुध्यान और चिंता होगी वहां पर आत्मरोध ध्यान होंगे, संक्लेश परिणाम आदि होंगे, या पाप आदि कार्यों में अशुभ कार्यों मन वचन का जाएगी और उससे में पाप का आश्रय होगा, पाप का बंध होगा और उससे दुर्गति की प्राप्ति। तो इसे चिंतन एवं ध्यान के अभाव में संबंध निर्जरा नहीं, आश्रव व बंद ही होता रहेगा, आश्रव व बंद ही होता रहेगा। और जहां आश्रव बंद होगा वहां संसार सागर में परिभ्रमण,
आश्रव बंद होगा वहाँ संसार सागर में परिभ्रमण ही होगा, तो वह संसार से पार नहीं हो सकता है, क्योंकि भी आश्रव बंद चल रहा है। तो जहाँ आश्रव बंद होगा वहाँ संसार सागर में परिभ्रमण होगा। अतः स्वरूप की प्रवृत्ति करने के लिए, स्वरूप में प्रवृत्ति करने के लिए, स्वरूप में प्रवृत्ति करने के लिए मन वचन काया की दुष्प्रवृत्तियों से, मन वचन काया की दुष्प्रवृत्तियों से विराम लेना अनिवार्य है। स्वरूप में प्रवृत्ति करने के लिए मन वचन काया की दुष्प्रवृत्तियों से विराम लेना अनिवार्य है। सामायिक के अभाव में समता भाव की प्रवृत्ति संभव है क्या? तो सामायिक नहीं है तो क्या समता भाव हो सकता है? तो सामायिक के माध्यम से सामायिक के माध्यम से समता स्वभाव की उपलब्धि, जहाँ सामायिक होगी वहाँ समता स्वभाव की उपलब्धि होगी। जहाँ सामायिक नहीं है तो ये समता स्वभाव, साम्य भाव, सरल भाव की उपलब्धि नहीं हो सकती। सामायिक के अभाव में सामायिक के अभाव में राग द्वेष अभाव नहीं। सामायिक के अभाव में राग द्वेष अभाव नहीं होने से साम्य भाव की जागृति, साम्य भाव की जागृति नहीं हो सकती। तो जहाँ सामायिक नहीं है, समता भाव नहीं है, सामायिक नहीं है, राग द्वेष का भाव नहीं है, राग द्वेष का भाव नहीं है तो साम्य भाव की जागृति नहीं हो सकती। अतः आवश्यक कर्मों में सामायिक को प्राथमिकता, आवश्यक कर्तव्यों में क्या करना चाहिए? सामायिक को प्राथमिकता। सामायिक करोगे तो आप हर क्रिया में आपका मन लगेगा, उसका ज्ञान होगा, चिंतन होगा, ध्यान होगा। और जहाँ सामायिक नहीं है तो कोई भी सत्य, कोई भी काम कर लो, चाहे सामायिक, चाहे पूजा हो, पाठ हो, साधना हो, किसी में भी आपका मन लगने वाला नहीं। तो इसलिए सामायिक को प्राथमिकता देनी चाहिए। जितना बने उतनी हमें सामायिक करना चाहिए। यही कारण है कि श्वेतांबर परंपरा में सामायिक का ज्यादा वहाँ पर विधान किया जाता है। सामायिक आज एक सामायिक करेंगे, दो सामायिक, तो तीन, वो बात अलग है। वो कितनी विधि से करते हैं वो बात अलग है, ठीक है। सामायिक का वहाँ पर है। तो इसलिए हमें हमारी वास्तविकता, जो हमारी क्रिया है, जो मोक्ष की ओर ले जाने वाली क्रिया है, संक्लेश से बचाने वाली क्रिया है, तो वह सामायिक है, समता भाव है, जो सम्यक चिंतन, सम्यक ध्यान, सम्यक तपस्या आदि की ओर ले जा रही ये क्रिया है। तो इसलिए सामायिक को प्राथमिकता देनी चाहिए। इनकी सामायिक प्रतिमा है, उनको तो सामायिक करनी है। इनकी सामायिक शिक्षा व्रत है, उनको भी करना है। और जिनका नहीं भी है तो भी वह अभ्यास रूप में सुबह शाम जो भी हम 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम जो भी हम कर सकते हैं, यथासमय हमें उसको
करना चाहिए। कहते हैं जैसे गाय होती है, गाय भैंस आदि होती है, वो क्या करते हैं, वह पहले भोजन करती है। क्या करती है? भोजन करती हैं, उसके बाद जुगाली करती है। ठीक है ना? उसी प्रकार हम भी जो है ज्ञान रूपी भोजन कर रहे हैं। क्या? ज्ञान रूपी भोजन कर रहे हैं, तो उसके बाद जुगाली भी सामायिक के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जब भी हम कोई बात सुनते हैं, सुनने के बाद हमें मौन हो जाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए, और चिंतन जो मनन करना चाहिए, तो उससे वो हमारा विषय कंप्लीट रहता है, भूलते नहीं। और यहाँ हमने जो है सुना, पहली बात ध्यान से भी सुना और सुन भी लिया, तो यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया, या यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया, अंदर क्या रहा? कुछ भी नहीं, जीरो के सन्नाटा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सुनिए और सुनने के बाद उसको मौन चिंतन कीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके लिए वह विषय बहुत सारा कंप्लीट कर सकता है, याद कर सकता है। अन्यथा आप उस समय तो आपने जो ध्यान से सुना नहीं, मौन रहे नहीं, बातों में यहाँ ध्यान रहा, तो आप कितना भी याद करें, सोचे विचार कर, वो याद होने वाला नहीं रहता। याद कर भी लोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, भूल भी जाते हैं। तो इसलिए इसका सामायिक को जो है प्राथमिकता देना है, उसका अभ्यास समय समय पर हमें करते रहना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर एक सामायिक शिक्षा का व्रत पूरा हुआ। अब यहाँ पर तीसरा व्रत शिक्षा व्रत प्रारंभ हो रहा है, रोज धो उपवास शिक्षा व्रत। रोज धो उपवास शिक्षा व्रत, इसके लिए आप बता रहे हैं, पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्या रोषधोक वासस्तु चतुरभ्य बहार याणाम प्रत्याख्यानम सदेच्छाभि नियत माए अच्छा दुहानी है माए पड़ी हमारे भाई है ना, इच्छा मिली है, अभिच्छा भी हमारे भी है, हमारे माँ, कोई बात नहीं। एक बार पुनः पढ़ेंगे, पर्वण्यष्टम्यां, तो आप भा पढ़ लो ना, हमारे भी भा है। पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्या रोषधोपवासस्तु चतुरभ्य बहार्याणाम प्रत्याख्यानम सवे सदेच्छामि।
पढ़िए। पर्वण्यष्टभ्याम् च ज्ञातव्ये प्रोषोधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणाम् प्रत्याख्यानं सदेच्छामि। चतुरभ्यायानाम् चतुरभ्यवहार्याणाम् प्रत्याख्यानं सदेच्छामि। तो यहाँ अन्वया पर्वणि च अष्टभ्याम्, जो पर्व के दिन है, और पर्व के दिन क्या है? चतुर्दशी और अष्टमी को, चतुर्दशी अष्टमी जो पर्व के दिन है, सदा इच्छा भी, सदैव व्रत विधान की इच्छा से, इससे सदैव व्रत विधान की इच्छा से चतुरभ्यवहार्याणाम् प्रत्याख्यानम्, जो 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, पर्व के दिनों में सदैव व्रत विधान की इच्छा से क्या करना? 4 प्रकार के आहार का त्याग। मैं देख रहा था कि आज बहुत सारे लोग विधान कर रहे थे, विधान कर रहे थे, कोई कल्याण मंदिर कर रहा है, कोई भक्ता मत कर रहा था, और भी कोई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जो है पर्व का दिन है, पर्व का दिन, अष्टमी। सामान्य दिनों में हम पूजा करते हैं, उनका सामान्य फल मिलता है, लेकिन पर्व के दिनों में करते हैं तो उसका हमें विशेष फल मिलता है। और फिर यदि हम शाश्वत पर्व में करें तो उसमें और फल मिलता है। जैसे अष्टांग का पर्व शाश्वत पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, 16 कारण पर्व है, ये सब हमारे शाश्वत पर्व हैं, जो हमेशा हर साल में 3 बार जो है आने ही हैं। तो इसलिए जो है ऐसे पर्व के दिनों में करते हैं विशेष। और वह पर्व वह भी जो है यदि क्षेत्र पर करें, हैं, सिद्ध क्षेत्र है, अक्षर क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र आदि हैं, तो उसमें विशेषता रहती है। और फिर गुरुओं के सानिध्य में करें तो उसका जो है हमारा प्रतिशत बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए यहाँ यही बात बोल रहे हैं कि चतुर्दशी और अष्टमी को सदैव व्रत और विधान क्या करना। इसलिए आप देखते हैं जब भी कोई व्रत होता है तो उसका पूरा विधान भी है। क्या है? भक्तांबर व्रत है तो भक्तांबर विधान भी है। कल्याण मंदिर व्रत है तो कल्याण मंदिर विधान भी है। नमोकार व्रत है तो नमोकार मंत्र विधान भी है। 64 रिद्धि व्रत है तो 64 रिद्धि विधान भी है। जिनगुण संपत्ति व्रत है तो है विधान भी है। कर्म व्रत है तो कर्म जो है दहन विधान भी। जितने भी जो व्रत हैं वो सबके विधान भी हैं। तो इस प्रकार से उसमें ये बात अलग है, कहीं छोटा विधान होता है, पूजा का स्वरूप होता है, और कहीं बड़ा विधान भी होता है, तो उसकी चाह आदि भी होती है, उसकी जो है और कथा आदि भी होती है। तो इस प्रकार से जो है बोले चतुर्दशी अष्टमी को सदैव व्रत विधान की इच्छा थे। चतुरभ्यवहार्याणाम् प्रत्याख्यानम्, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। रोज तो वासा तो ज्ञातव्य, रोज तो उपवास जानना
चाहिए। शब्दार्थ पर्वणि चतुर्दशी अष्टमी, अष्टमी के दिन च और ज्ञातव्या जानना चाहिए। प्रोषद एक भुक्ति, प्रोषद एक भुक्ति, उपवास चतुराहार त्याग। प्रोषद एक भुक्ति, उपवास चतुराहार त्याग। चतु चार अव्यवहार्याणाम आहार का प्रत्याख्यानम त्याग करना। सदा सर्वदा इच्छा भी व्रत की भावना से, व्रत की भावना से चतुर्दशी अष्टमी के दिन क्या करना? एक भुक्ति पूर्वक चतुर्विध आहार, एक भुक्ति पूर्वक चतुराहार त्याग, चार प्रकार के आहार का त्याग करना एक रोधोपवास कहलाता है। हाँ, ओ एक भुक्ति मतलब जो है एक टाइम भोजन करना। मतलब जो है यदि हमें चतुर्दशी को उपवास करना है तो तेरस और पूर्णमासी या अमावस्या को एक आसन करना, प्रोषद प्लस उपवास, तो एक आसन सहित उपवास करना। एक आसन केवल करना, उसको उपवास नहीं कहा है। एक आसन प्लस उपवास, मतलब अष्टमी को उपवास करना है तो सप्तमी और नवमी को क्या करना है? एक आसन करना है और उसके बाद अष्टमी को उपवास करना। ऐसे दोनों अष्टमी चतुर्दशी को सर्वश्रेष्ठ रोज उपवास कहलाता है। ऐसा नहीं कि हमें कल उपवास करना है और आज रात को 12 बजे तक खा रहे पी रहे सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। अथवा शाम को ठास के ठूस के क्या कर रहे हैं? शाम को भी ठूस के खा रहे हैं, तो नहीं। वास्तविकता तो एक आसन। दूसरी बात, बहुत से क्या करते हैं? उपवास करते हैं तो क्या करते हैं? कल उपवास करना है तो भोजन के टाइम पे भोजन नहीं करना, शाम को भोजन करेंगे। क्या? शाम को भोजन करना है तो कल उपवास करना है ना, भूख लगेगी तो इसलिए वो शाम को भोजन कर रहा है। तो वो नहीं, जो शाम सुबह का भोजन है बोले आहार की बेला की बात समझ लो, उस टाइम पे जो है भोजन करना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद उपवास ले लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सही विधि। विशेषार्थ विशेषार्थ सामायिक शिक्षा व्रत के अनंतर, सामायिक शिक्षा व्रत के अनंतर रोज दो उपवास, रोज दो उपवास शिक्षा व्रत की विवेचना की गई है। सामायिक शिक्षा व्रत के अनंतर रोज दो उपवास शिक्षा व्रत की विवेचना की गई। इसका विधि विधान बताते हुए
इसका विधि विधान बताते हुए महातपस्वी आचार्यों ने बताया है। महातपस्वी आचार्य ने बताया है कि यथाशक्ति क्योंकि ये बात ध्यान रखना कि हमारे जैन धर्म में 16 कारण भावना में एक शक्ति तस् त्याग और शक्ति तस् तप ये भावना कही है। तो शक्ति से कम भी नहीं और शक्ति से ज्यादा भी नहीं। आप जो भी क्रिया करें उसमें जो है समता भाव हो, संक्लेश भाव ना हो। ठीक है ना। जो है हम उपवास आदि करें तो उसमें साधना बढ़े, साधना घटे ना, तो वही वास्तविकता में साधना या उपवास आदि होगा। तो यथाशक्ति अष्टमी चतुर्दशी क्या यथाशक्ति अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में या अन्य दिनों में भी, पर्व के दिनों में भी कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य दिनों में भी किसी प्रकार की, अन्य दिनों में भी किसी प्रकार की लौकिक वांछा या लोकेशण से रहित, अंततः बहुत से व्यक्ति उपवास कर रहे हैं, हमें से है क्या अभी एक गया ना, अभी उपवास गया ना, व्रत किस लिए किया, इससे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इसकी इच्छा से वो किया गया। और बिल्कुल विपरीत, दिन में नहीं खाएंगे और रात में क्या, रात में ठास के खाएंगे, फिर बीमार पड़ जाएंगे, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये क्या है, बोले हमारे यहाँ जैन धर्म में और अन्य में यही अंतर है। अन्य लोग चांद को देख करके खाते हैं, जैन धर्म सूरज को, सूरज को देख कर, जब तक सूरज नहीं निकलता है भोजन नहीं करते। लेकिन अन्य लोग चांद को देखकर, चांद को देखकर, तो ये हमारे चांद को देख करके भोजन करने की क्या परंपरा नहीं है, हमारे सूरज को देख करके भोजन करने की परंपरा है। और सूरज को देखने वाला वो नहीं क्या हमको दर्शन कर रहे हैं, सूरज मतलब सूर्य उदय होने पर, क्या होने पर, सूर्य उदय होने पर ही भोजन करते, वो भी तुरंत नहीं, 2 घड़ी 3 घड़ी बाद, सूर्य उदय के 2 घड़ी 3 घड़ी बाद ही भोजन कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। उसी प्रकार जो है चांद निकले उसके 3 घड़ी पहले भोजन छोड़ दिया जाता है। क्या, चांद निकले उसके 3 घड़ी पहले, और यहाँ इंतजार करते हैं चांद निकल रहा है, कब निकल रहा है, कब निकल रहा है, अब निकल रहा है, तो क्या कर रहे हैं, तो ये हमारी पद्धति नहीं है। तो इस प्रकार से हम बोल रहे हैं कि कोई भी लौकिक इच्छा नहीं, दूसरी कोई वांछा भी नहीं करना, लौकिक वांछा भी नहीं करना, और कोई लोकेशना कि हम उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उससे क्या हो, हमारा यश बढ़े, हमारा सम्मान हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा नाम हो, ख्याति हो। तो इस उद्देश्य से भी वह
उपवास नहीं करना, अन्यथा व्यक्ति हमारी मांगे पूरी करो अनशन पर बैठ जाते हैं। घर में आप लोग बैठ जाते हैं, बाहर ये लोग बैठ जाते हैं, जंतर मंतर राजघाट पता नहीं कहाँ शांति वन में जाकर के अशांति करते हैं। तो इसलिए जो है जंतर मंतर पर जो है मंत्र तो करना चाहिए, लेकिन वहां तो जो है तंत्र ही बिगाड़ देते हैं। जो क्या करते हैं, जो तंत्र है कानून है उसको ही बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए लौकिक वांछा या लौकिक लोकेशना से रहित होकर के व्रत संयम की भावना, व्रत संयम की भावना से चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना प्रोषधोपवास है। व्रत संयम की भावना से चारों प्रकार के आहार का त्याग करना प्रोषधोपवास है। प्रोषधोपवास को 3 भागों में विभाजित किया है। आचरण साधक का ध्यान रखते हैं। यदि हम उत्कृष्ट विधि करेंगे वह सब नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करें, उसको 3 भागों में बांटा है। उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम, मध्यम, जघन्य। पूर्व तथा पश्चात के दिन, पूर्व और पश्चात, पूर्व तथा पश्चात के दिन एक आसन, इसे भी बताया था ना, अष्टमी के पूर्व सप्तमी और पश्चात नवमी, चतुर्दशी के पूर्व त्रयोदशी और पश्चात में अमावस्या या पूर्णिमा। तो पूर्व तथा पश्चात के दिन एक आसन, पूर्व तथा पश्चात के दिन एक आसन, मध्य में निर्जल उपवास। वास्तविकता में उपवास क्या है, वो निर्जल उपवास वो है। बाकी आप जो है क्या क्या कर रहे हैं उसके लिए आप अभी कहेंगे। तो क्या बोला, पूर्व के दिन और तथा पश्चात के दिन क्या करना, एक आसन। और मध्य के दिन में क्या करना, निर्जला उपवास। उत्तम में बताया है कि पूर्व तथा पश्चात दिन एक आसन तथा मध्य में निर्जल उपवास करना, ये उत्तम प्रोषधोपवास है। दूसरा, पर्व के दिन निर्जल उपवास करना, पर्व के दिन निर्जल उपवास करना प्रोषधोपवास है। पर्व के दिन उपवास करना प्रोषधोपवास है। पर्व के दिन
निर्जल उपवास करना मध्यम क्रोधोपवास है, तथा पूर्व, पश्चात व मध्य, पूर्व, पश्चात एवं मध्य में, मध्य के 3 दिन एक आसन करने को या पूर्व, पश्चात व मध्य के दिन, मध्य के ऐसे 3 दिन एक आसन करने को जघन्य क्रोधोपवास की संज्ञा प्राप्त है। पूर्व, पश्चात व मध्य के 3 दिन एक आसन करने को भी जघन्य क्रोधोपवास की संज्ञा प्राप्त है। विषय कषाय से मुक्ति, विषय कषाय से मुक्ति एवं आत्म स्वरूप में अनुरक्ति, विषय कषाय से मुक्ति एवं आत्म स्वरूप में अनुरक्ति के लिए यथाशक्ति उपवास अवश्य करना चाहिए। विषय कषाय से मुक्ति एवं आत्म स्वरूप में अनुरक्ति के लिए यथाशक्ति उपवास अवश्य करना चाहिए। यथाशक्ति उपवास अवश्य करना चाहिए। उपवास करने से शरीर शोधन, उपवास करने से शरीर शोधन एवं स्वास्थ्य लाभ भी होता है। उपवास इसलिए डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि यदि हमें शरीर स्वस्थ रखना है तो बोले महीने में 4 उपवास कीजिए, 4 नहीं तो 2 तो करिए, और 2 भी नहीं तो कम से कम 1 तो करना ही चाहिए। और यदि इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम 4 दिन कहते हैं नीरस कर लीजिए। इतना भी नहीं कर पाते तो 4 दिन एक आसन कर लो। अगर वो भी ना कर पाओ तो कम से कम डेली रसी कर लो। आप वास्तविकता में स्वस्थ रहोगे, आपका कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपकी जो है शुगर आदि नहीं बढ़ेगी, और भी अनेक प्रकार की जो परेशानी है वो नहीं होगी, क्योंकि उससे सारा जो है मुझे शरीर का जो है शोधन, हम डेली एक ही वस्तु खाते रहते हैं तो उससे क्या होता है, अनेक प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है, हैबिट में आ जाता वो चीज। तो इसलिए बीच में थोड़ा उसका चेंज होना चाहिए। तो इसलिए जो है व्रत उपवास शरीर के शोधन के लिए जरूरी है, अथवा स्वास्थ्य लाभ के लिए भी बहुत जरूरी है। यदि आप अपने धर्म के अनुसार त्याग करते रहोगे तो स्वस्थ भी रहोगे, फिर आपको कोई डॉक्टर आदि को छुड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अन्यथा जब देखो तभी हम जो है क्या कर रहे हैं, ठूस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि डॉक्टर सब छुड़वा देगा। क्या
वे आपकी परेशानी हो गई है, आपको मीठा छोड़ना है, बिल्कुल जहर है। आपको जो है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी नमक जो है जहर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, घी आदि आपके लिए जहर है। अथवा और भी बहुत सी चीजें जो है और छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या एकाएक आ जाएगी और आप देखते रह जाओगे। फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया छुप गई चिड़िया ही निकल जाती है। क्या चिड़िया निकल करके कहीं दूसरी ओर चली जाती है। तो इसलिए हमारे लिए उपवास आदि व्रत नियम आदि का पालन करते रहना चाहिए। जैन धर्म हमारा साइंटिफिक धर्म है, जो उसका पालन करते हैं तो अनेक जो है समस्याओं से व्यक्ति दूर रहता है। तो इसे उपवास करने से शरीर शोधन और स्वास्थ्य लाभ भी होता है। परिभाषा सदेच्छा भी व्रत उपवास तथा तपस्या व्रत उपवास तथा तपस्या के साथ रत्नात्रय वृद्धि की भावना से रत्नात्रय वृद्धि की भावना को सदेच्छा कहते हैं। व्रत उपवास तथा तपस्या के साथ रत्नात्रय वृद्धि की भावना को सदेच्छा कहते हैं। चतुरभ्र बहार्याणाम, जो 4 प्रकार के आहार क्या है? खाद्य, रोटी दाल भात आदि, ये क्या है? खाद्य। स्वाद, सौंफ आदि जो है स्वाद। ले, रबड़ी आदि जो चाटने योग्य पदार्थ है वो ले। पेय, जो पीने योग्य पदार्थ है, पीने योग्य पदार्थ है, ये जो है क्या है? पेय। तो इस प्रकार से वह 4 प्रकार के जो है आहार, खाद्य में रोटी दाल लड्डू पेड़ा आदि, स्वाद में जो है अपने सौंफ आदि, ले में जो है रबड़ी आदि, और पेय में पानी दूध जूस आदि। ये 4 प्रकार के आहार को चतुरभ्र बहार्याणाम कहते हैं। उपवास की क्षमता के अभाव में साधु बनना चाहिए। बोले महाराज शक्ति नहीं, उपवास नहीं कर पाएंगे, पैदल नहीं चल पाएंगे, केशव नहीं कर पाएंगे आदि। तो प्रोतोपास की क्षमता के अभाव में साधु बनना चाहिए या नहीं? यदि उत्तम मध्यम, यदि उत्तम मध्यम प्रोतोपास करने की
क्षमता ना हो तो जघन्य क्रोधोपवास करना चाहिए। यदि उत्तम माने 2 दिन एकासन 1 दिन उपवास, ये उत्तम है। मध्यम उसी दिन उपवास, तो ये उत्तम मध्यम क्रोधोपवास करने की क्षमता ना हो तो जघन्य क्रोधोपवास, और जघन्य क्रोधोपवास 3 दिन एकासन, और साधु की तो हमेशा एकासन रहता है। तो इसलिए एकासन करना जो है जघन्य क्रोधोपवास करना अनिवार्य है। अब ऐसा नहीं हो सकता बोले महाराज यदि शाम की छूट बन जाए मिल जाए ना तो महाराज बन जाएंगे क्या समझी। यदि शाम की छूट मिल जाए एक तरफ, अब एक छूट, और उसके बाद महाराज एक और छूट मिल जाए तो लिखा है कि गाड़ी क्यों, तो तीसरी एक और मिल जाए, एक और तो क्या केस बन सकते, फिर तो महाराज बन सकते हैं। तो रहा क्या है, तो रहा क्या कुछ भी। बोले यदि आप उत्तम नहीं कर पाए चल जाएगा, मध्यम नहीं कर पाए चल जाएगा, लेकिन जघन्य क्रोधोपवास तो अनिवार्य है। आपको जो है एकासन तो प्रतिदिन करना ही पड़ेगा। क्या धर्म तो प्रतिदिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि साधुगण स्वाभाविक रूप से, क्योंकि साधुगण स्वाभाविक रूप से मूल गुणानुसार, उनके मूल गुण हैं, और मूल गुण में 7 विशेष गुणों में एक भुक्ति आहार, एक मूल गुण है। 7 जो विशेष गुणों में एक भुक्ति आहार, एक बार भोजन करना। साधुगण स्वाभाविक रूप से मूल गुणानुसार दिन में एक बार ही आहार करते हैं। मूल गुणानुसार दिन में एक बार ही आहार ग्रहण करते हैं। दूसरी बार किसी भी परिस्थिति में, तो स्वास्थ्य खराब हो कुछ हो, तो दूसरी बार किसी भी परिस्थिति में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। कितनी भी परिस्थिति के साथ कुछ हो जाए, लेकिन जल की एक बूंद भी दूसरी बार नहीं लेते। उत्तम मध्यम जघन्य क्रोधोपवास की विधि किस प्रकार है। उत्तम मध्यम जघन्य क्रोधोपवास की विधि किस प्रकार है। उत्तम क्रोधोपवास अष्टमी चतुर्दशी, उत्तम क्रोधोपवास अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में निर्जल उपवास। अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में निर्जल उपवास एवं पूर्व और अनंतर के दिन एकासन को, पूर्व और अनंतर के दिन एकासन को, अर्थात 16 प्रहर, 16 प्रहर
16 पहर के लिए आहार आदि का त्याग करने को 16 पहर के लिए आहार आदि का त्याग करने को उत्तम क्रोधोपवास कहते हैं। 16 पहर पहले बताया था 3 घंटे का एक पर 16 दिया 48। मतलब जब साधु जन उपवास करते हैं तो तुम लोग तो 24 घंटे का, लेकिन उनका 48 घंटे का उपवास होता है। कल आहार किया था और कल से लेकर के आज से लेकर कल तक 48 घंटे हो जाते हैं। तो ऐसे 16 पहर के लिए आहार आदि का त्याग करने को उत्तम क्रोधोपवास है। मध्यम क्रोधोपवास, मध्यम क्रोधोपवास, मात्र अष्टमी, मात्र अष्टमी, चतुर्दशी आदि को मात्र अष्टमी चतुर्दशी आदि को चारों प्रकार के आहार का त्याग करने को अष्टमी चतुर्दशी को आहार का त्याग करने को अर्थात 12 पहर के चारों प्रकार के आहार के त्याग करने को अष्टमी चतुर्दशी आदि को चारों प्रकार के आहार का त्याग करने को अर्थात 12 पहर के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। कल व्यक्ति ने शाम को भोजन किया, उसके बाद रात्रि के 4 पहर और पूरा दिन आज का तो 4 पहर और रात्रि के पुनः क्या हो गए 4 पहर, अगले दिन को भी भोजन करेगा। इस प्रकार से वह कितने हो गए 12 पहर। तो 12 पहर के लिए चारों प्रकार के आहार त्याग करने को मध्यम क्रोधोपवास कहते हैं। जघन्य क्रोधोपवास, पूर्व व अनंतर के दिन सहित पर्व के दिन एकासन करने को पूर्व व अनंतर के दिन सहित पर्व के दिन एकासन करने को जघन्य क्रोधोपवास कहते हैं। अब जो आप करते हैं बोले मात्र जल लेना भी उपवास है क्या? मात्र जल लेना भी क्या उपवास है? पर्व के दिन
मात्र जल को ग्रहण करना, पर्व के दिन मात्र जल को ग्रहण करना उपवास नहीं अनुपवास है। उपवास नहीं अनुपवास है। पर्व के दिन मात्र जल को ग्रहण करना उपवास नहीं अनुपवास है। और इसके अलावा और चीज लेते हैं तो फिर तो कहने ही क्या। क्या मात्र 4 प्रकार के आहार का त्याग करना ही उपवास कहलाता है? केवल 4 प्रकार के आहार का, केवल 4 प्रकार के आहार का त्याग मात्र ही उपवास नहीं है। केवल 4 प्रकार के आहार का त्याग मात्र ही उपवास नहीं है, वह तो लंघन के सदृश है। क्या है? यदि केवल हमने 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया तो उपवास नहीं, वह तो लंघन के सदृश है। लंघन हो गया है? एक भोजन क्या लंघन हो गया भैया? क्या हो गया? इनका लंघन हो गया, उपवास हो गया। तो वह लंघन के सदृश है, मतलब करना नहीं चाहते तो उपवास तो हो गया मजबूरी में, बेमन से। तो 4 प्रकार के आहार का त्याग मात्र उपवास नहीं है, वह तो लंघन है, लंघन के सदृश। किंतु पंचेंद्रिय विषय, पंचेंद्रिय विषय एवं क्रोधादि कषायों के, क्रोधादि कषायों के वर्जन सहित पंचेंद्रिय विषय एवं क्रोध आदि कषायों के वर्जन सहित, तो सबसे पहले में पंचेंद्रिय के विषय और कषाय आदि से हमें वर्जन करना है। उससे रह कषायों के वर्जन से 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हुए, पहले क्रोध आदि कषाय विषय आदि को छोड़े, उसके बाद 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हुए स्वस्वरूप में लीन होने का प्रयास करना। स्वस्वरूप में लीन होने का प्रयास करना उपवास कहलाता है। स्वस्वरूप में लीन होने का प्रयास करना उपवास कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आदम ने शिक्षा व्रत में तीसरा जो है प्रोदोपाद व्रत के बारे में भी जाना, और विशेष उपवास के दिन हमें क्या त्यागना चाहिए और उपवास के दिन हमें क्या करना चाहिए आदि सारी विधि बताएंगे। क्योंकि पहले बोल दिया है कि केवल भोजन का त्याग करना वो मात्र उपवास नहीं होगा, उसके अलावा हमें क्या करना है क्या नहीं करना उसको भी हमें जानना होगा, तभी वह वास्तविक में उपवास होगा। ऐसे उस स्वरूप को जाने और अपने आचरण में जीवन उतारें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।